आज की वीडियो में जो है हम आपके लिए लेके आए हैं कि कक्षा 11 सामान्य हिंदी के जो है 2022 के प्रश्न। अगर आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि किस तरह से पेपर आता है, पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा और आपको इसमें से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे, जिससे आपके जो है 10 से 12 या 20 नंबर तक आपको जो है क्वेश्चन सेकंड पेपर में, मतलब जो आपके 2024 में पेपर होंगे उसमें आ सकते हैं। जो है इस पेपर कोड नंबर है हमारा 302 DS 2022 का सामान्य हिंदी का पेपर है। पूर्णांक 100 नंबर का होता है। समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट का होता है। आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। 100 अजान एक सुजान कहानी के लेखक हैं, या 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। तो ऑप्शन दिया गया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और बालकृष्ण भट्ट। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ये थोड़ा पेपर थोड़ा सा फट गया है, लेकिन हमें जो है क्वेश्चन बता रहे हैं आपको कि क्या है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं। तो कौन से हैं? ये हमारा हिंदी का कक्षा 12 का पहला ही पाठ है, जिसके हमारे लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है। दूसरा हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है कि ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? जैनेन्द्र कुमार। जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पेपर का पैटर्न भी पता चल जाएगा। इससे भी प्रीवियस ईयर का हम जो है पेपर लेके आएंगे, सॉल्व कराएंगे आपको। विद्या निवास मित्र निबंधकार हैं। मतलब जो विद्या निवास मित्र थे वो मतलब किस प्रकार के निबंधकार थे? तो हमारा ये हो जाएगा ललित निबंध के थे। ठीक है। अब हमारा जो है अगला क्वेश्चन क्या है। भारत और आधुनिकता के लेखक हैं। तो हमारा भारत और आधुनिकता के लेखक हमारे कौन है? हो जाएंगे प्रोजी सुंदर रेड्डी। आइए आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान कौन थे? तो हमारे हो जाएंगे गारशा द ताशी। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना गया है? तो ये हमारा हो जाएगा ज्ञान मार्गी अथवा संत काव्य धारा का कवि। ठीक। या अगर इसमें होता कि निर्गुण काव्य धारा का तो वो होता। तो रीतिकाली को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम हमारे जो है विश्वनाथ प्रसाद जी ने दिया था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि लहर के रचनाकार हैं। तो हमारे हो जाएंगे ये जयशंकर प्रसाद जी, हमारे लहर के रचनाकार हैं। और हिरोशिमा कवि के रचनाकार हमारे क्या हैं? तो ये हमारे हो जाएंगे अज्ञेय जी, जिनका पूरा नाम क्या है? सचिदानंद हरियानंद वात्स्यायन। ठीक है। अब हमारा जो ये अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें गया है ये गद्यांश दिया गया है। तो इसमें से आपको पहचानना है, पढ़ना है आराम से और पहचानना है कि इसके कवि क्या हैं और लेखक, मतलब लेखक कौन है और किस पाठ से लिया गया है। इसमें से आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे ये हमारा इसमें से आप पढ़ेंगे आसानी से तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि हमारा ये है, ये अशोक शब्द आया है, मतलब हमारा ये पाठ 2 है, अशोक के फूल का है। ठीक है। इस प्रकार से आपको ये गद्यांश पढ़ेंगे और इसी में से आपको ये क्वेश्चनों के आंसर देना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन रहेगा, ये गद्य पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे कि इसमें दिया जाएगा गद्यांश, इसमें पद्यांश दिया जाएगा। इसमें से आपको ढूंढ कर पढ़ना है और पता लगाना है कि किस कवि ने लिखा है और किस पाठ से है, और इन क्वेश्चनों को आपको आंसर देना है। ठीक है। उसी प्रकार से 2-2 पूछे जाते हैं, दोनों में से एक ही करना रहता है। देखिए एक वो था और एक ये है। उसके बाद फिर हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पांचवा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि जो है हमें तीन लेखकों के नाम दिए रहेंगे और जो है 80 शब्द में लिखना रहेगा, और उसमें से एक का जीवन परिचय लिखना है, साहित्यिक परिचय सहित। इसी प्रकार एक गद्य से आएगा और एक पद्य से आएगा। तो आप देख सकते हैं कि पद्य में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर। अगर आप जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय याद कर लेते हैं तो ये हर साल पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। फिर हमारा आराम से 5 नंबर मिल जाएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन क्या रहता है कि ये कहानी का सारांश लिखना को आता है या फिर जो है उद्देश्य। तो आप जो है
तो बहादुर और पंचलाइट कहानी में से आपको सिर्फ चार चार कहानियाँ 5 कहानियाँ हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ आपको 2 कहानी याद करना है, एक बहादुर और एक पंचलाइट। ये दो हर बार पूछा जाता है, आपको इन्हीं 2 कहानियों में से आ जाएगा एक, ठीक है। फिर हमारा जो है ये 80 शब्द में लिखना है। उसके बाद हमारा खंड काव्य आ जाएगा। तो इसमें से कई खंड काव्य दिए गए हैं, लेकिन हमको कि सिर्फ कौन सा पढ़ना है, मुक्तयज्ञ खंड काव्य पढ़ना है, ठीक है। मुक्तयज्ञ खंड काव्य में जो है मुक्तयज्ञ खंड काव्य के जो है कहानी के रचनाकार आ जाएंगे, उनके बारे में लिखना पड़ेगा, या फिर आ जाएगा कि वो गांधी जी का चित्रण लिखिए, इस प्रकार से पूछा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि एक संस्कृत के एक गद्य से दिया जाएगा गद्यांश और एक पद्य से दिया जाएगा। तो संस्कृत के गद्य से ये दिया गया है, उसमें जैसे संस्कृत साहित्य आदि काव्य वाल्मीकि हर्षि ये दिया गया है। तो ये हमारा जो है पाठ 3 है। आप इसको जो है अच्छे से, अगर आप चाहेंगे तो कमेंट में लिखेंगे, तो मैं इस जो है इस पे इसका अनुवाद करके इस पे वीडियो बना दूंगा। और देखिए एक जो है एक का ये करना है 7 नंबर का रहेगा, अथवा करके 2 दिया रहता है। और देखिए हमारा ये खा में भी 2 दिया गया है, चाहे आप इसको लिखिए या फिर आप इसको लिखिए। ये सुखारदीन कुत्तु विद्यार्थिन सुखम, इस पर मैंने वीडियो बनाया है। सुभाषित रत्नानी का है, इस पर आप जो है वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में बताया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको कर लेंगे तो 7 नंबर मिल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारा जो है ये सब जो क्वेश्चन है ये हमारे सब व्याकरण भाग के हैं। क्या है कि निम्नलिखित मुहावरों में और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ और वाक्य प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो अपना उल्लू सीधा करना क्या है, हम आपको सब बता देंगे, जो आपको आएगा वो आप लिख लेना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकलवाना। घी के दिए जलाना मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना। एक पंथ 2 काज मतलब एक काम करते हुए दूसरा काम स्वयं हो जाना। एक अनार 100 बीमार मतलब कि दाम कम हो और मांग ज़्यादा हो, मतलब वस्तु कम हो और मांग ज़्यादा हो। एक अनाज और 100 बीमार का अर्थ होता है। फिर हमारा जो है 10वां क्वेश्चन क्या होगा कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। अत्याचार का क्या होगा, अत्याचार का हो जाएगा अति धन आचारा, ये हो जाएगा। और इसमें हमारी जो है वो यड़ संधि है, ठीक। महेंद्र का क्या हो जाएगा, महाधन इंदिरा, महेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन इंदिरा, इसमें हमारा गुण संधि है। आइए देखते हैं नायक का संधि विच्छेद, तो नय धन अका हो जाएगा, इसमें हमारी अयादि संधि है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा ये संस्कृत का थोड़ा ग्रामर का पोर्शन है, इसमें आपको आत्मनाम का जो है वो लिखना है, विभक्ति और वचन लिखना है। आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, आप आसानी से कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, मतलब 2 शब्द दिए रहेंगे और उनके दोनों का सही अर्थ लिखना है। जैसे कि अभय और उभय का सही अर्थ क्या होता है, अभय मतलब क्या होता है कि जो है भयहीन, मतलब जिसे भय ना हो, और उभय मतलब उभयनिष्ठ, मतलब दोनों, उभयनिष्ठ से उभय लिया गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, भयहीन और दोनों। फिर एक कुल और एक कुल, एक कुल माने होता है वंश और एक कुल माने होता है किनारा या तट। तो हमारा यहाँ चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। फिर हमारा ये क्या होता है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। तो हम तीनों के बता देंगे, आप आराम से देखिए वीडियो को बस। पत्र का क्या होता है, पत्र का एक होता है पत्ता और चिट्ठी, ठीक। तीर का हमारा क्या होगा, तीर का होगा बाण। तो तीर का हमारा क्या होगा, बाण और किनारा, ठीक। अनंत क्या होगा, मतलब जिसका कभी अंत ना हो, और असीम। आइए फिर इधर देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही मतलब शब्द लिखो, मतलब एक शब्द लिखना है। जिसका ज्ञान कम हो उसे हम कहते हैं अल्पज्ञ, ठीक। जंगल में स्वयं लगने वाली आग को कहते हैं दावाग्नि, ठीक। और उसके बाद फिर आ जाएगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, तो आप लिख लेंगे। फिर ये श्रृंगार रस और वीर रस का परिभाषा आएगा, ठीक, उदाहरण सहित। यमक और अथवा रूपक का आ जाएगा, दोहा अथवा सोरठा का आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका अगला क्या होगा, आपका अगला होगा अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर पालिका का अध्यक्ष एक मतलब पत्र लिखना होगा, या फिर आप उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए, दोनों में से एक ही करना है अथवा करके, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन और सबसे बड़ा प्रश्न क्या रहेगा,
जो आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिलाएगा वो रहेगा आपको निबंध। अपनी भाषा शैली में आपको इन सभी टॉपिक पर निबंध लिखना होगा। इस प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।